तो बुमराह साहब आए और उन्होंने फरमाया, भाई इंडिया हारे या जीते टेस्ट मैच, इट्स नन ऑफ नाउ क्रिकेट्स बिजनेस, बिकॉज जो इंडिया क्रिकेट के साथ कर चुका है दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इनको कोई कुछ कह दे तो दुनिया इनसे माफी मांगे, और ये किसी को कहने जोगे कुछ, ये जो चाहे कह दे। एक बार फिर क्रिकेट के साथ जो जेंटलमैन्स गेम है उसके साथ अनजेंटलमैनली किया है। और वो किसने किया है, वो किसने किया है अनजेंटलमैनली? वी ऑल नो कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो किसी को गाली दे दे, वो किसी को बुरा भला कह दे, वो रूल्स तोड़ दे, वो मैच स्लो डाउन कर दे, वो कुछ भी कर दे, वो कुछ भी कर दे, उसको कोई कुछ नहीं कहने वाला। वो क्रिकेट को पॉलिटिक्स में ले आए, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में इन्वॉल्व कर दे, वो कुछ भी कर सकता है और उस पर कोई एक्शन नहीं होने जा रहा, कोई एक्शन नहीं होने जा रहा। दोस्तों, सिचुएशन ये है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कलकत्ता ईडन गार्डन्स में इस वक्त मैच जो है वो जारी है। इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और मुद्दा यह है कि इंडिया हारे या जीते टेस्ट मैच, इट्स नन ऑफ नाउ क्रिकेट्स बिजनेस, बिकॉज जो इंडिया क्रिकेट के साथ कर चुका है दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इससे पहले कि मैं इंडिया ने क्या किया आपको याद दिलाऊं कि बैक इन 2019 आई गेस पाकिस्तान टूर कर रहा था साउथ अफ्रीका का, और सरफराज जो थे वो उस वक्त कैप्टन थे, सरफराज अहमद कैप्टन थे, और और जो साउथ अफ्रीकन बॉलर थे वो टेल एंडर बन के बैटिंग कर रहे थे। और यस, इट वाज 2019 टू बी प्रिसाइज। और जो कप्तान सरफराज थे वो विकेटों के पीछे थे, और साउथ अफ्रीकन जो बल्लेबाज थे वो थे फुल्कवेव, और फुल्कवेव बैटिंग कर रहे थे। और काफ़ी देर तक पाकिस्तान ने विकेटें साउथ अफ्रीका की काफ़ी ले ली थी, लेकिन फुल्कवेव जो हैं वो टेल एंडर आए और उन्होंने फिर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया। ही केप्ट ब्लॉकिंग, वो आउट नहीं हो रहे थे। तो कप्तान जो थे सरफराज, उन्होंने गुस्से में आके, जिच होके, जिसको कहते हैं ना कि तंग आके कहा कि वो जो मैं बात कह रहा हूँ, उन्होंने उसके रंग के हिसाब से कहा कि अबे डैश डैश क्या खा के आया है तू, तेरी अम्मा ने क्या करवाया है तुझ पे। तो वो एक तो कह रहे थे कि भाई इसकी जो वालदा हैं वो कुछ पढ़ फूक रही हैं या कोई इसकी दुआ के लिए बैठी हुई हैं तो ये आउट नहीं हो रहा। लेकिन असल मसला हुआ था उस रेशियल स्लर पे जो सरफराज ने बेध्यानी में कह दिया था कि अबे काले तू क्या खा कर आया है, ये बात हुई थी। दिस इज द थिंग। इस पे ना सिर्फ सरफराज को जुर्माना हुआ था, सरफराज अहमद गए थे, उन्होंने माफ़ी मांगी थी फुल्कवेव से, और माफ़ी मांगने के बाद जो है वो उन पे जुर्माना हुआ था, और एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। एंड नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने, बहुत सारे सहाफ़ियों ने जाके ट्वीट किया, बहुत सारे जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं उन्होंने जाके ट्वीट किया कि यार ये गलत है, दिस इज़ नॉट फनी, दिस इज़ रेसिज्म। मूविंग बैक to so many incidents that has happened. साउथ अफ्रीका जो है उस पर नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम था, जाहिर सी बात है। वहाँ पे आपको पता है नेल्सन मंडेला जो है वो वहाँ के आज़ादी के मतवाले के तौर पे जाने जाते हैं, और ही हैज़ बिन दी टॉर्च बेयरर ऑफ ह्यूमन राइट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई साउथ अफ्रीका ने। लेकिन ये उससे पहले साउथ अफ्रीका में बहुत ही गलत हुआ था सिर्फ आम लोगों के साथ, उनको चेन किया था, उनकी नस्ल परस्ती हुई थी, दे वर नॉट अलाउड टू गो टू सर्टन प्लेसेस। एक ऐसे मौके पे इंडिया जो है उसने खेलने से मना कर दिया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि भारत की, और दिस वाज बैक इन लेट 80s एंड अर्ली 90s, उस वक्त इंडिया ने मना कर दिया था कि हम उस वक्त तक नहीं खेलेंगे जब तक साउथ अफ्रीका जो है वो रेसिज्म नहीं छोड़ता। एंड नाउ मूव फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, जसप्रीत बुमराह साहब बॉल करते हैं, और बॉल करने के बाद पैड पे लगता है टिम्बा बमूमा के। टिम्बा बमूमा कौन है? टिम्बा बमूमा कैप्टन है साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जीती हुई है। बमूमा के पैड पे लगा और बुमराह ने अपील किया। आपको पता है बुमराह जो है वो शॉर्ट हाइटेड है, हर बात को कहने का तरीका होता है। तो बुमराह गए और स्टंप माइक के पास जाके फरमा रहे हैं कि ये आउट है या नहीं है। वहाँ से ऋषभ पंत, एक और हीरो जो है वो आते हैं, हजरत एक और हीरो हैं, वो आते हैं और वो फरमाते हैं कि हाँ यार लग रहा है कि ऊपर नीचे है। बुमराह साहब बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, कहते हैं ना कि आप यू आर नॉट जस्ट बेस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट यू डू, यू आर बेस्ट बिकॉज व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। तो बुमराह साहब आए और उन्होंने फरमाया भाई बौना भी तो है ही है,
सही सुना आपने, अबे बौना भी तो है ये, पंत साहब ने भी फरमाया हाँ बौना तो है। तो असलियत जो है ना वो खुल के सामने आ गई आपकी, असलियत आपकी खुल के सामने आ गई कि आप असल में हैं क्या। विद दैट उसके बाद क्या हुआ, अभी अभी लेटेस्ट ये आई है डेवलपमेंट कि एशवेल प्रिंस जो है, जो कि बैटिंग कोच है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कहा हम तो कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, हम तो कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, पैसे का जोर, पैसे का जोर, आईसीसी बीसीसीआई पैसे का जोर, जाए ना करे ना कंप्लेन यार, क्या मसला है। यही अगर पाकिस्तान में वो होता या फिर ये चीज वहां साउथ अफ्रीका में हुई होती तो साउथ अफ्रीकन छोड़ते इन लोगों को, नहीं छोड़ते। इट इज नॉट जस्ट दिस, इंडियन प्लेयर्स आर द मोस्ट रूड प्लेयर्स राइट नाउ। साउथ अफ्रीका की सीरीज में जब डिसीजंस इधर उधर हुए, विराट कोहली साहब ने स्टंप माइक पे जाके बकवास की कि अगर हमें हराना है तो किसी और तरीके से हरा लो, ये तरीका ठीक नहीं है, और उसके बाद उनको कोई पेनलाइज नहीं किया गया, नथिंग नथिंग। आपको याद होगा कि अभी इंग्लैंड की सीरीज पे था इंडिया, और वहां पे एक ग्राउंड्समैन थे, और वो जाके उन्होंने गंभीर को कहा था कि आप पिच जो है उसको इतना क्लोजली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो गंभीर साहब को फड़का दिया था आगे से और कहा था कि यू आर अ ग्राउंड्समैन एंड रिमेन अ ग्राउंड्समैन, यू आर अ क्यूरेटर रिमेन अ क्यूरेटर। क्या मतलब है आपका, यू आर बीइंग क्लासिस्ट, आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, आप उसको अपने मकाम पे रख रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं तेरे ये औकात है तू यहीं पे रहे, इससे ऊपर ना जा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उससे भी बढ़ के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द ट्वीट्स ऑफ जितने भी शहजादे हैं इंडियन क्रिकेट के। रविचंद्र अश्विन 0 ट्वीट, सुरेश रैना 0 ट्वीट, और आप ये देख लें कि वो जो इंडियन इन्फ्लुएंस्ड क्रिक इन्फो है, एक आर्टिकल नहीं लगा, एक आर्टिकल, ठीक है। अब दोस्तों बात यह है कि ये चीज हारिस रऊफ, ये जो इशारा किया था एंड ऑल, हाथ धो के जो है वो पीछे पड़ गए थे। मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं और भी देख लेता हूं, आई गो टू विक्रांत गुप्ता नाउ, और मैं देख लेता हूं कि उन भाई साहब ने जिनको यहां पे शकरकंदी खिलाई थी और उन्होंने कोई इस हवाले से की है बात, नहीं जना, नहीं, कोई चीज नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा जसप्रीत बुमराह बैक टू डूइंग व्हाट ही डज फॉर ब्रेकफास्ट लंच डिनर, टेकिंग अ 5 विकेट हॉल, और इसके अलावा उन्होंने मैच पे कोई, जिसको हिंदी में कहते हैं, टिप्पणी नहीं की है। नथिंग। दिस इज एब्सोल्यूटली पैथेटिक, रिडिकुलस। और मजीद देख लेते हैं, इरफान पठान साहब जो हैं वो क्या इस बात में कुछ फरमाते हैं, नहीं फरमाते, जिनको पड़ोसियों का संडे जो है वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा वो कहते रहते हैं ना कि पड़ोसियों का संडे कैसा रहा कैसा नहीं रहा। नो, नथिंग, कुछ भी नहीं। इरफान पठान साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं किया है। उनका जो 6 नवंबर की चीज़ें हैं, उनकी 8 नवंबर की एंड देन 13 नवंबर की, और हाँ ये उन्होंने 21 घंटे पहले किया है, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट फुल ऑफ क्लास। नहीं, वो फुल ऑफ टैलेंट होंगे, बट आई एम सॉरी, इंतहाई क्लासलेस कमेंट, इंतहाई क्लासलेस कमेंट्स एंड नथिंग। बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर्स एक कमेंट नहीं किया, एक कमेंट। दिस इज शेमफुल। और हो सकता है कि इंडिया, आपको याद होगा कि एक और सीरीज में ईशा गुआ जो है, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का टूर था, और वहाँ पे जसप्रीत बुमराह जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने ये दिखाने के लिए उन्होंने कहा था फिगरेटिव तौर पे कि व्हाट अ प्राइमेट, यानी कि यार क्या ज़बरदस्त बॉलर है। प्राइमेट आपको पता है दोस्तों अंग्रेजी में जो है वो किसको है, वो इज, लेकिन उस पे उनको आके माफ़ी मांगनी पड़ी जसप्रीत बुमराह से। तो बुमराह साहब दुनिया भर को बौना कहता फिरे, और वो जो हीरो हैं ऋषभ पंत साहब, वो दुनिया भर को बौना कहता फिरे। इनको कोई कुछ कह दे तो दुनिया इनसे माफ़ी मांगे, और ये किसी को कहने जोगे कुछ, ये जो चाहे कह दे। दिस वॉज एन एब्सोल्यूट पैथेटिक, और उससे भी ज़्यादा पैथेटिक ये है, नो वन राइट्स अबाउट इट, कोई इस पे बात नहीं कर रहा, कोई बकवास नहीं कर रहा। जितने यूट्यूबर्स भी हैं ना, अब आ जाते हैं उन पे, वो आके क्या फरमा रहे हैं, आप उनके अगर
हैंडल्स देखें, ठीक है, उन्होंने अपने, यही अगर पाकिस्तानी कर रहा होता कोई, तो वो अपने ऊपर लगाते पाकिस्तान शेमफुल इंसिडेंट, और ये इन्होंने किया है, तो आगे इन्होंने लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क, आगे इन्होंने लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क, इज दिस शेमफुल, और आगे क्वेश्चन मार्क, डिड जसप्रीत बुमराह ऋषभ पंत बॉडी शेम टेम्बा बवुमा, एंड क्वेश्चन मार्क। अबे ये बात तुझे कोई आके बताएगा तेरे घर पे कि डिड ही और डिड ही नॉट? कोई तुम्हें आके बोना ठेंगा टिग्गू जो भी कहे, वो कोई आके तुम्हें बताएगा कि ये किया है या नहीं किया? इट इज एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस। और लेकिन उस पे बात यह है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब देखना ये कि जो रिची रिचर्डसन है मैच रेफरी, वो इसको कैसे देखते हैं, और इसको मिला ले उस चीज से जो अब से कुछ दिनों पहले स्टुअर्ट ब्रॉड के वालिद क्रिस ब्रॉड, उन्होंने बात की थी कि जब वो मैच रेफरी थे तो उनको फोन आता था कि यार सौरव गंगुली ने ओवर ज्यादा जो है टाइम में कराएं, एक्शन कोई नहीं लेना। तो आ गया होगा फोन इनके खिलाफ भी, आ गया होगा फोन, और रिची रिचर्डसन को कह गया होगा कि यार एक्शन कोई नहीं लेना। बाय द वे रिची रिचर्डसन वही रेफरी हैं जो अभी एशिया कप में पाइक्रॉफ्ट को हटा के रिचर्डसन को लाया गया था पाकिस्तान इंडिया हैंडशेक के ना करने के मामले पे। तो इंडिया अपने पैसे के बल पे, पैसे के जोर पे, क्रिकेट के रूल्स को तोड़ के, आर्म ट्विस्ट करके, गेम में पॉलिटिक्स घुसा के सब कुछ कर रहा है। और अब हद ये है कि इस हद तक आ गए हैं कि अब वो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, हाइट शेमिंग कर रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कमेंट करें और शेयर करें। आई नो कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो इसको दे आर अगेंस्ट इट, वो इसको बुरा मानते हैं, बट आई एम सॉरी, योर बॉसेस जो आप क्रिकेट के करता धरता हैं वो इसी तरह कर रहे हैं बॉस। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।